क्यूटीज, वेलकम टू माय चैनल। सो आज हम क्रिएट करने वाले हैं श्रद्धा कपूर का ये वाला मेकअप लुक। और मैं इंट्रो शूट करना ही भूल गई थी, तो मैं ये पूरा पहन के इंट्रो दे रही हूँ। आप तो वीडियो जरूर देखना, ये मैंने कैसे किया है और थोड़ा सा ज्ञान दिया है मैंने, तो वो भी दिमाग में रखना जरूर। लेट्स गेट स्टार्टेड। टोनर, मॉइस्चराइजर, सीरम, प्राइमर लगा के हम करेंगे स्किन को प्रेप। अभी मुझे लुक दिखाना है आपको, इसलिए मैं टोनर स्किप कर रही हूँ और सीरम भी, सिर्फ मॉइस्चराइजर लगाऊंगी और प्राइमर। अभी बारिश का टाइम है और लाइटिंग भी कम है, तो प्लीज तुम एडजस्ट कर लेना कम लाइट में। मुझे एक बात समझ नहीं आती कि जब भी फेस का कलर पूरा अलग दिखता है और बॉडी का कलर अलग ही दिखता है, ऐसा क्यों होता है मेरे साथ? क्या आपके साथ भी ऐसा होता है? मॉइस्चराइजर और प्राइमर लगाने के बाद अलग अलग दिखता है स्किन टोन। मैं देखो ना कैमरे में पूरी फेस मेरा डार्क दिखता है, फिर ऐसा लगता है फाउंडेशन लगाने के बाद अरे बाप रे कितना वाइट कर दिया इसने थोबड़ा। लेकिन ऐसे देखती हूँ मैं खुद को, तो वो जो मेरा स्किन टोन है वही स्किन टोन का होता है वो, पर ये कैमरे में ऐसे क्यों दिखता है मुझे समझ नहीं आ रहा। अब करूंगी कलर करेक्टिंग, क्योंकि इसके अंडर आईज के नीचे मुझे बहुत डार्क सर्कल्स आए हैं, क्योंकि रिसेंटली मैंने रात को जाग जाग के एडिटिंग की है, इसलिए मेरी नींद पूरी नहीं हुई, तो डार्क सर्कल्स आ गए हैं मुझे अंडर आईज के नीचे। अभी जब मेरी नींद पूरी हो जाएगी तो ये लाइट भी हो जाएगा। अगर मेरे जैसे तुम्हारे भी डार्क सर्कल्स अभी अभी आए हैं और वो जा नहीं रहे, तुम्हारी नींद पूरी करो वो ऑटोमेटिकली जाएंगे। जो इतने डार्क है वो थोड़े लाइट हो जाएंगे। ऐसे ही करती हूँ, मेरी नींद पूरी कर लेती हूँ, सो जाने का, टेंशन भूलने का और सो जाने का डायरेक्ट, वो चले जाते। ज्यादा करेक्टिंग करने की जरूरत नहीं पड़ती मुझे, बट अभी पड़ रही है। और एक तो रेनी सीजन है और लाइट भी बाहर की सनलाइट कम होती है, बहुत सारी दिक्कतें आती है मुझे, तो वो फेस करनी पड़ती है। और फिर तुम थोड़ा सा मुझे एडजस्ट कर लो प्लीज। लाइट्स कम है तो वीडियो क्वालिटी थोड़ी कम हो जाती है, वो अच्छी नहीं दिखती, इसलिए प्लीज थोड़ा सा एडजस्ट कर लो। लगाऊंगी कंसीलर। श्रद्धा कपूर के बहुत सारे लुक्स है, मतलब ये जो मूवी उसकी आई है तो उसके और भी लुक्स है, वो भी मुझे पसंद आए हैं। येलो कलर की साड़ी में सुंदर दिख रहा है, तो वो भी मैं करूंगी ट्राई। अगर तुम्हें ये पसंद आया तो मुझे कमेंट्स में बताना, एंड वो लुक का भी अगर चाहिए होगा तुम्हें ट्यूटोरियल तो वो भी दूंगी मुझे, वो भी कमेंट्स में बताना। ये देखो ये मेरे बॉल, बेबी हेयर्स, किसको किसको इरिटेट करते हैं बेबी हेयर्स? मुझे तो बहुत ज्यादा इरिटेट करते हैं ये बेबी हेयर्स। जो हेयर स्टाइल उसने की है, तो अभी मुझे मेकअप करना है इसलिए मैंने नहीं की। मेकअप पूरा टोटल करने के बाद मैं करूंगी सेम हेयर स्टाइल। अभी तो जज मत करो प्लीज। आईज के ऊपर भी ब्लेंडी ब्लेंडी। अब लगाऊंगी फाउंडेशन और ये दो शेड में मिक्स करके लगाऊंगी। मूवी का ट्रेलर ही इतना मस्त निकाला है, मूवी कितनी मस्त होगी सोचो। मुझे तो पर्सनली ये ट्रेलर देख के अच्छा लगा है, मतलब बहुत उसकी एक्टिंग भी अच्छी लगी है। एक्चुअली ये मूवी इंस्पायर्ड है जो महाराष्ट्र में लावनी होती है, और ऐसी बहुत सारी लेडीज थी जो इसमें काम करती थी। इस मूवी में श्रद्धा ने जिसका एक्ट प्ले किया है उनका नाम विठा नारायण गावकर है। बड़ा नाम था उनका लावनी में, बहुत कम उम्र में ही वो स्टेज पे आए थे। लावनी को रिप्रेजेंट करने के लिए उन्होंने देश भर अपनी लावनी को रिप्रेजेंट किया है। उनकी स्टोरी बहुत ही ऐसी है कि जब उनका शो चल रहा था तो वो प्रेग्नेंट थी, एंड उनकी शो में उनकी डिलीवरी हो गई। बैक स्टेज में उन्होंने खुद ने उनकी वो डिलीवरी की, तो वो ऐसे ही खून के कपड़े पहन के वो अगेन नाचने चली गई। तो मूवी में श्रद्धा कपूर ने जो डायलॉग बोला है, बड़े बड़े मरी तो कमजोर कहलाऊंगी और नाचते हुए मरी तो मिसाल कहलाऊंगी, से डायलॉग सुन के घूसबम आया था। मतलब वो लेडी कितनी स्ट्रांग होगी, देखो ना, खुद से डिलीवरी करके फिर से उठ के नाचना, मतलब ये कितनी बड़ी बात है। मतलब जवानी में ही मैं बूढ़ी बन चुकी हूँ, मुझे इतना पेन होता है छोटी मोटा काम करके भी। कमर दुखती है, पैर दुखते हैं, हाथ दुखते हैं, सिर दुखता है। उस टाइम की लेडीज कितनी स्ट्रांग थी, मेंटली भी और फिजिकली भी। अभी तो मेंटली हम घुसते हैं डिप्रेशन में, एंग्जाइटी में, कुछ अच्छा नहीं लगता, मूड स्विंग्स होते हैं पीरियड्स में। मुझे हैट्स ऑफ है उन लेडीज का जो पीरियड्स में भी वर्क करती है, मतलब जो सिंगल मदर है या ऐसी लेडीज है जिनको लाइट चली गई, जिनको पेट पालने के लिए, अभी तुम ऐसे ही एडजस्ट करो बिना लाइट के, जिनको पेट पालने के लिए मतलब काम करना पड़ता है, कौन सी भी सिचुएशन हो, कितना भी डिप्रेशन हो, कुछ भी हो, कुछ भी कौन सी भी सिचुएशन हो, पेट पालने के लिए उन्हें काम करना ही पड़ता है। कभी कभी मैं खुद को ब्लेस कहती हूँ कि मेरी लाइफ में उतनी प्रॉब्लम्स नहीं है जितनी मेरी मम्मी ने फेस की है उसकी लाइफ में। कंफर्टेबल लाइफ दी है मेरी मम्मी ने मुझे, थैंक यू टू माई मॉम। उसने बहुत ज़्यादा सैक्रिफाइस किए हैं और मैंने खुद ने मेरी आंखों से देखे है मेरी मम्मी की भी सैक्रिफाइस। उन लेडीज़ को मेरा दिल से हैट्स ऑफ है जो इतना गट्स होते हैं उनमें, इतना सब कुछ सहने के और इतना सब कुछ फेस करने में, और उसमें भी खुश रहने में। मेंटली खुद को कितना भी टॉर्चर हो, के सामने खुश रहना ही पड़ता है सबको। नहीं तो कुछ लोग होते हैं जो बोलते हैं हाँ देखो इसका मुंह तो ऐसा ही होता है, हमेशा फूला फूला, खुश नहीं रहती, ये वो, ऐसे लोग बहुत होते हैं। जब उनके ऊपर आती है ना तब उनको पता चलता है।
कि कैसे होता है सब। तो वो प्रेग्नेंट थी, फिर भी वो स्टेज पे नाचने को चली गई। लिटरली लोगों की मेंटेलिटी, सोसाइटी की मेंटेलिटी देखो, उनका खून पूरा दिख रहा होगा उनको। अभी डिलीवरी के टाइम तो खून तो कितना बहता है, जिनकी डिलीवरी हुई है उन लेडीज को तो पता ही होगा कितना दर्द होता है, हिलने को भी नहीं आता। सच में हैट्स ऑफ है उन लेडी को। तो वो खून से ही भरी हुई नाचने को गई, और लोगों को भी अभी दिखा ही होगा ना, खून से भरी है ये टोटल। और हम कैसे देख सकते हैं, मतलब ये लावनी। बट उन्होंने हार नहीं मानी, शो मस्ट गो ऑन, ऐसे किया। महाराष्ट्र में इतनी सारी वॉरियर्स लेडी है, लेकिन उनके ऊपर मूवी इतनी ज्यादा बनी ही नहीं, और कुछ में बनी है पर वो लैंग्वेज सिर्फ मराठी में है, और लैंग्वेजेस में या हिंदी में ऐसे नहीं बनी है। तो क्यों नहीं बनाते, वो बनाओ और आजकल के बच्चों को सिखाओ। हमारे यहाँ ऐसी लेडी थी, महाराष्ट्र में क्या और भी सिटीज, बहुत सारी ऐसी वॉरियर लेडीज थी, उनके ऊपर भी ऐसे मूवीज आनी चाहिए जिससे छोटी बच्चियां और बच्चे इंस्पायर हो। अब आईज का करेंगे, और इस पे लगाऊंगी मैं ये पहले लाइट ब्राउन कलर। और जो मीठाबाई नारायण गांवकर थे, उनकी मतलब ऐसी हालत थी एज होने के बाद कि उनको खाने के लिए पैसा नहीं था, उनके बच्चों को संभालने के लिए भी उनके पास पैसा नहीं था। तब कहा गई थी गवर्नमेंट, और उनको पद्मश्री अवार्ड ऐसा कुछ तो बैठा था। मैंने एक उनकी इंटरव्यू की वीडियो थी, उसमें मैंने देखा था कि उनके ऐसे एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल में थे उनके, और उनको देखने के लिए कोई नहीं था तभी। तो जब पद्मश्री अवार्ड मिला था तब सब उनके आगे पीछे घूमते होंगे। फिर बाद में सब कहाँ चले जाते हैं ऐसे टाइम में, जब पूरा टाइम आता है ना तो तुम्हारे साथ कोई नहीं होता। इसलिए इंडिपेंडेंट बनो बेटा, सब अपना अपना मतलब देखते हैं और चले जाते हैं। बुरे वक्त में ही सबके चेहरे सामने आते हैं। रियलिटी आज की यही है। अब डार्क ब्राउन होगी, इसलिए इंडिपेंडेंट बनना बहुत जरूरी है। किसी के भी बैड इन्फ्लुएंस में मत आना और जिंदगी खराब मत करना। आज का मोटिवेशन मेरा यही है, अच्छा खाओ, अच्छा पियो। जितना खुद के अकेले के साथ रहोगे उतना ही खुद के लिए अच्छा होगा, क्योंकि आजकल किसी पे भी हम ट्रस्ट नहीं कर सकते। एक तो न्यूज ऐसे चल रही है, कोई किसको कहाँ से फेंक दे रहा है, कोई किसी को ड्रम में डाल रहा है। ये बहुत गलत चीजें है। ये क्यों हो रहा है? क्योंकि ये बाहर का पूरा कल्चर, मॉडर्न जो आजकल के जेंजीज बन रहे हैं ना, बहुत कूल, उन्हें लगता है हाँ मैं ये करके कूल बनूंगा या बनूंगी। मतलब दोनों को भी है, सिर्फ लड़कियों को या लड़कियों को नहीं है, जो खुद के धर्म को भूल जा रही है और बाहर का कल्चर उनको बहुत प्यारा लग रहा है। पार्टी करना, पब में जाना, फालतू सब, वेस्ट ऑफ टाइम, वेस्ट ऑफ, मतलब जो लाइफ में तुम अच्छा कर सकते हो वो सब तुम बुरा कर रहे हो इस सब में पढ़कर। तुम जिस भी रिलीजन के हो तुम उनकी पूजा करो, भक्ति करो, कुछ भी करो, पढ़ो, अपने धर्म के बारे में पढ़ो। अच्छी जो गलत है उसके साथ इन्फ्लुएंस मत हो, और खुद के धर्म को पीछे मत रखो, या खुद की कल्चर को पढ़ो कि क्या है हमारे कल्चर में, कैसा होता है, क्या होता है। इसमें दिमाग लगाओ ना, फालतू चीजों में क्यों लगा रहे हो? जो अच्छी लाइफ दी है भगवान ने तो अच्छी जियो, अच्छा खाओ, कोल्ड ड्रिंक पियो कभी कभी ठीक है, लेकिन ये शराब एंड ऑल क्यों खराब करना है इतना अच्छा बॉडी? कूल दिखने के चक्कर में तुम तुम्हारी पूरी जिंदगी खराब कर देते हो यार। क्यों आजकल के बच्चों को ये समझ नहीं आता कि ये सब एक टाइम तक ही देखा हुआ है, उसके बाद खुद के साथ ही रहना है, खुद के साथ ही टाइम स्पेंड करना है। किसी की जरूरत होनी ही नहीं चाहिए लाइफ में। जो फ्रेंड्स आजकल के होते हैं ना, वो बहुत सिर्फ उनके मतलब के लिए होते हैं, और ये मैंने बहुत क्लोजली ये सब मैंने फेस किया है, इसलिए मैं तुमको बता रही हूँ। अगर टीन एज में है या मेरे एज का है, या कोई गलत रास्ते में अभी भी जा रहा है, या कोई उसको इन्फ्लुएंस कर रहा है, तो प्लीज हाथ जोड़ के मेरी विनती है, ऐसे इन्फ्लुएंस मत हो, खुद की जिंदगी मत खराब करो। क्योंकि इतनी प्यारी जिंदगी है तो खाने पीने में लगाओ, कुछ सीखने में लगाओ, अच्छा जो तुम्हें प्यारा लगे उसमें लगाओ, या घूमने में लगाओ। तो फैमिली के साथ घूमो, कोई अच्छी दोस्त हो या दोस्त हो उसके साथ घूमो, ट्रस्ट जिस पे हम ट्रस्ट कर सकते हैं, हमारे घर वाले भी ट्रस्ट कर सकते हैं, उनके साथ घूमो, या डायरेक्ट अपने भाई को लो या घूमने चले जाओ। बस लाइफ इतनी सी ही है, खराब मत करो ऐसा। बहुत ज्ञान दिया शायद मैंने आपको, बोर हुआ होगा आपको, पर ये अप्लाई करो लाइफ में। एक एज में ऐसा होता है कि हमारे मम्मी पापा का बहुत गुस्सा आता है, पर वो हमारे अच्छे के लिए बोलते हैं, तो उनकी सुनो। पेरेंट्स को भी बच्चों का सुन लेना चाहिए कि उनका क्या है, उनके दिमाग में क्या चल रहा है, क्या नहीं। फिर उसके ऊपर सोल्यूशन निकालो कि हाँ बाबा तुम्हें ये करना है, ये करना है। तुम उसे प्यार से बताओ, बैठ के समझा के बताओ। अगर नहीं समझा तो मार ही सब कुछ, ऐसा नहीं होता। प्यार से ही दुनिया जीती जा सकती है, तो प्यार ही दिखाओ, तुम भी और पेरेंट्स भी। खुद के फ्यूचर के लिए, खुद के लिए पैसा कमा के ही रखो। अभी के टाइम में उड़ाओगे पैसा तो बुढ़ापे पे घंटा कोई नहीं आएगा तुमको पूछने के लिए। फिर बोलेंगे जवानी में तो बहुत मस्ती की, अभी निकल रही है बाहर। तो सेविंग्स करो, इंडिपेंडेंट बनो। अब तुम ऐसे हो ना कि तुम्हारे दिमाग में गंदी बातें ऐसे चली जाती है, बट अच्छी बातें तुम्हें बोर लगने लगती है। और अभी तुम्हें बोर हुआ होगा शायद, है ना?
नहीं, मैंने अगर ये गलती की तो मेरे माँ बाप को बुरा लगेगा। इतना फ्रीली उनके साथ अपना रिलेशन बॉन्ड अच्छा रखो, ना कि घबरा के नहीं अगर मैंने ये गलती की तो मेरे माँ बाप मुझे मारेंगे, मेरे पेरेंट्स मुझे मारेंगे। नहीं, ऐसे पेरेंट्स नहीं बनना हमें। आज की जनरेशन को मुझे ये बताना है कि हमें अच्छे पेरेंट्स बनना है। अगर हम ही अच्छे नहीं हुए तो हमारे बच्चे आगे क्या करेंगे? हम ही नंगा नाच किया तो हमारे बच्चे क्या करेंगे? वो तो और ही नंगा नाच करेंगे। तो हमें पहले सीखना पड़ेगा ना अच्छी बातें। तो अच्छी बातें सीखो, इन्फ्लुएंस में मत आओ किसी को। जो ऐसी स्टोरीज होती है मूवी की, तो मेन मेरा यही मोटिव था कि ऐसी स्टोरीज होती है जिनमें दिखाया जाता है कि हाँ, कुछ लेडीज ऐसी वॉरियर्स है, उन्होंने ऐसे कुछ है, तो ऐसा कुछ खुद के अंदर भी घुसाओ, इंस्पायर हो जाओ उनसे और वैसे ही सीखो और करो। अच्छा वाला, बुरा वाला नहीं। बुरा वाला तो सभी लेते हैं और सभी ज्ञान बुरे दे देते हैं, लेकिन बुरा नहीं करना, हमें अच्छा करना है क्योंकि हमें अच्छा सोल है हमारा, है ना? इसलिए क्योंकि हमें अच्छा ही करना है। लाइट आ गई। जैसे लाउनीज में ना बहुत हेवी ज्वेलरीज पहनते थे, हेवी मेकअप करते थे बहुत ज्यादा, बट जो श्रद्धा का दिखाया है ना वो बहुत मिनिमल सा और क्यूट सा ग्लोई मेकअप है। तो एक लुक में येलो कलर की साड़ी में उसका पूरा ग्लोई मेकअप है, और वो फोटो मुझे इतनी उसकी प्यारी लगी ना, उसका वो लुक इतना प्यारा लगा ना मुझे। मैं वो तो डेफिनेटली रिक्रिएट करने वाली हूँ, तुम बोलो या ना बोलो, मैं तो करने वाली हूँ क्योंकि मुझे मेरी मेमोरीज भी रखनी है मेरे इस चैनल पे। इसलिए एक तो मेमोरीज के लिए भी मैं वीडियोस बनाती हूँ मेरे, कि हाँ मैंने ये किया था, मैं मेरी इस एज में ये टाइम में मैं ऐसी दिखती थी, ये मुझे रखना है। इसलिए ज्वेलरी भी मैंने सिमिलर थोड़ा सा मैंने पहन लिया है, उतना तो नहीं। देखो मेरी साड़ी, ये साड़ी मेरी दादी की है। कैसी है? मतलब अभी तुमको फ्रेम में पूरी दिख नहीं रही होगी। इसका पल्लू, नऊवारी साड़ी जो बोलते हैं वो साड़ी है, जो काष्टा साड़ी पहनते हैं तो मेरी दादी पहनती है, अभी भी मेरी दादी पहनती है। और कोई घर में मेहमान आया या कुछ आया तो पहले की लेडीज को ऐसी आदत थी कि उनके मतलब शर्म या मान सम्मान ऐसे कुछ होता है, तो वो ऐसे सिर पे पल्लू लेती है ऐसे। दादी के सामने अगर मेरे पापा भी आए ना तो वो ऐसे पल्लू सिर पे लेती है। अभी मतलब इतनी इनोसेंट वो जनरेशन थी। अभी टाइम में सब कुछ बर्बाद। इसकी स्टोरी बोल रही थी किसकी और ज्ञान देने लगी तुमको, लेकिन ये अच्छा ज्ञान है, कोई देता नहीं ऐसा ज्ञान। और ये उंगली से ही मैं ये वाला शेड पिक करूंगी लिपस्टिक में। हाईलाइट करना है हमें हमारी जिंदगी को, हमारे खोपड़े को। ये मैंने खुद ने बनाई है घर पे, और बहुत सारी ऐसी मेरी ज्वेलरी है और नथ के भी पैटर्न्स मेरे बहुत सारे हैं जो मैंने खुद ने घर पे बनाई है। वाओ, मतलब नथ पहनने के बाद जो रुबाब आता है, रुबाब इन मराठी में कहते हैं, वो लेडी एकदम वॉरियर और एकदम वैसी दिखती। कैसी लग रही हूँ नथ पहनने के बाद? अभी हेयर स्टाइल पूरी कंप्लीट करके मिलती हूँ। कैसी लग रही हूँ? सामने से फ्रंट से मैंने मतलब यहाँ का वो ऐसे थोड़ा सा ऊपर है तो क्लिप्स लगा के स्प्रे नहीं मारा क्योंकि आज ही मैंने हेयर वॉश किया है। तो बताओ मुझे कंप्लीट लुक कैसी लग रही हूँ मैं? सुंदर दिख रही हूँ क्या नहीं? और मुझे ये स्पेशली साड़ी दिखानी है तुम्हें। थोड़ा सा कैमरा खड़ी रहती हूँ, ठीक है? पल्लू देखो ऐसी लग रही है मेरी साड़ी। सिमिलर पहनी है मैंने, सेम नहीं है बट हाँ कलर वैसा ही है और ब्लाउज थोड़ा सा अलग है, वैसे सेम नहीं मिला मुझे तो यही चला लिया। और ये नथ स्पेशली मुझे कमेंट्स करके बताना कैसी है, क्योंकि ये मैंने खुद ने मेरी हाथों से बनाई है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना एंड कमेंट करके मुझे जरूर बताना कि आपको ये लुक कैसा लगा और जो मैंने बताया वो दिमाग में घुसाओ। ओके, और फॉलो करो वो चीजें, क्योंकि हमें अच्छा सोल बनना है, अच्छा बेबी बनना है। ओके, बाय। तू चंचला, तू कामिनी, तू पद्मिनी, तू रागिनी, जरा जरा तू माझ्या मना तुझी सदैव मोहिनी। मैं ऐसी लड़की हूँ जो खुद से ही बहुत ऑब्सेस्ड हूँ, बहुत ज्यादा। मैं खुद से ही बहुत प्यार करती हूँ। इस टॉपिक में से इस टॉपिक में कैसे घुस जाती हूँ मैं? इतनी पागल लड़की आपने कभी देखी है अपनी लाइफ में? क्या तुम मेरे जैसे ही हो? इसलिए यहाँ पे हो क्यूटी। इस बात पे मुझे सब्सक्राइब कर दो ना। क्या होगा? अशी कशी वेडी वेंधळी पागल सोडी अप्सरा आणि रत्नप्रभातम